अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये इतना सारा सामान है और बेकिंग का भी नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बेकिंग में तो सब यूज़ नहीं होता, तो फिर ये किस लिए है। जी बिल्कुल ठीक पहुंचे आप। आज मैं बैंगन गोश्त बना रही थी और बैंगन गोश्त तो सभी बनाते हैं, पर ये रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर भी करूँ। इसमें अभी भी तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं हैं। दो मेन इंग्रेडिएंट्स मैंने साइड पर रखे हुए हैं। इंग्रेडिएंट्स का चार्ट मैंने लिखा हुआ है और जैसे ही मैं रेसिपी बनाऊंगी मैं आपको साथ साथ बताती भी जाऊंगी। सबसे पहले मैंने ऑयल पकड़ लिया। ऑयल मैंने हाफ कप लिया था। इधर मैंने पैन गर्म होने के लिए रख दिया और जैसे ही गर्म हुआ मैंने इसमें हाफ कप ऑयल डाल दिया। ऑयल थोड़ा सा ही गर्म हुआ तो साथ में मैंने इसमें मेथी दाना डाल दिया और जैसे ही थोड़ा सा मेथी दाना गर्म होगा, ज़्यादा इसको पकाऊंगी नहीं। साथ में मैं प्याज ब्राउन करने के लिए डाल दूंगी। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। प्याज डालने के साथ मैंने राई दाना भी डाल दिया है, क्योंकि राई दाना अगर इसमें भुनेगा तो इसका फ्लेवर आएगा खट्टा सा, और हमें बैंगन जो है वो अचार वाले बैंगन है, अचारी बैंगन है, तो खट्टे ही चाहिए। तो इसमें राई का फ्लेवर आ जाए इसलिए मैंने पहले ही उसको ऐड कर दिया है। अब प्याज को थोड़ा सा सौते करूँगी, गोल्डन करूँगी, ज़्यादा रेड नहीं करूँगी, क्योंकि हमें बैंगन का जो है कलर ख़राब नहीं करना। और इसमें मैं साथ में और मसाले भी डालती जाऊँगी, आप देखते जाइए। मेथी दाना और राई दाना दोनों 1 टीस्पून लिए और प्याज एक लार्ज लिया था। यहाँ हमारी प्याज की साइड्स गोल्डन हो गई हैं, तो मैंने इसमें 5 मिर्चें डाल दी हैं साबुत, और इसी के साथ अदरक लहसुन डाल दिए। अदरक लहसुन की स्मेल को ख़त्म करना है, बहुत ज़्यादा उसको जलाना, किसी भी चीज़ को जलाना नहीं है। उसका एक तो फ्लेवर भी ख़त्म हो जाता है, उसकी ग़ज़ाइयत भी ख़त्म हो जाती है, तो उसी हिसाब से हमें पकाना चाहिए। हम अक्सर ख़वातीन बहुत ज़्यादा ब्राउन कर देती हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट ली है मैंने। बस जैसे ही मैंने आपको समझाया, लहसुन अदरक की खुशबू ख़त्म होगी, आपको महसूस हो जाएगा, वो पॉइंट है जहाँ पे आपने गोश्त ऐड करना है। चाहे आप बोनलेस लें चाहे बोन्स लें, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बोनलेस नहीं लिया क्योंकि मेरे पास बोन्स वाला पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा उसी को यूज़ करते हैं, ताकि गोश्त की जो एक अपनी हमक होती है वो ख़त्म हो जाए। गोश्त को अच्छे से भून लिया मैंने। इसमें 1 कप दही डाल ली, और मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने 1 kg जो है बोन्स के साथ गोश्त लिया। आप बोनलेस भी ले सकते हैं। अगर आपने बोनलेस लेना तो हाफ kg भी इनफ है। बोन्स के साथ मैंने इसलिए यूज़ किया कि बोन्स के साथ जो है वो यखनी का फ्लेवर भी आ जाता है और ज़्यादा टेस्ट जो है वो इन्हांस हो जाता है। अब एक छोटे से बाउल में नमक, मिर्च और हल्दी इकट्ठे रखी हुई थी। 1 टीस्पून नमक था, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर था, और ज़रा सी चुटकी जो थी वो हल्दी थी। आप नमक जो है वो अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने कलौंजी हाफ टीस्पून डाल दी, सौंफ 1 टीस्पून डाली, साबुत सूखा धनिया 1 टेबलस्पून डाला। इसी प्याली में 1 टेबलस्पून जीरा भी था, वो भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया है। अब पानी की जगह मैंने गोश्त की यखनी मौजूद थी, वो मैंने ऐड कर दी और उसके साथ मैंने इसको पकाया है जब तक कि ये खुश्क नहीं हो जाएगा। और इस गोश्त को मैंने पहले से उबाला हुआ है, इसकी यखनी भी निकाली हुई है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकाने में। बड़ा गोश्त गलने में टाइम लेता है, इसलिए मैंने इसको आधा पहले ही गला लिया था, और अब मैंने इसमें पानी थोड़ा डाला है क्योंकि वो थोड़ा ही टाइम लेगा गलने के लिए। अच्छा, पकाते पकाते मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि मतलब जितनी महंगाई है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि बाहर से कम खाएं। इस तरह बजट भी मैनेज में रहता है और बच्चों की हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और जहाँ तक बच्चों की बात है, तो बच्चों को हमने पहले बाहर के खानों की आदत डाल दी है लाड प्यार में, तो अब उनको जो देसी साइड पर लाना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट खाने जो अपने घर में जो सब्ज़ी भी है, नॉर्मल कुछ भी बनाना है तो मज़ेदार किस्म का बनाऊँ, चटपटा सा, ताकि बच्चे शौक़ से खाएँ। क्योंकि बाहर के खाने बहुत अनहाइजीनिक होते हैं और गंदे ऑयल में तकरीबन बने होते हैं। पता नहीं उनका किचन भी साफ़ होता है या नहीं होता, हमें कुछ इसका अंदाज़ा नहीं होता। और घरों में सफाई का हम खूब ख्याल रखते हैं। चलें जी, पता ही नहीं चला बातें करते करते दही और यखनी का पानी खुश्क हो गया है और सूख गया है। अब इस पॉइंट पे मैं जो बैंगन है सारे के सारे 1.5 किलो वो मैं इधर डाल दूँगी। और अब बैंगन की भुनाई का टाइम है, बैंगन को गलाने का टाइम है, सॉरी। जो बाकी बची हुई यखनी थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है, और एक्स्ट्रा पानी डालने की मुझे ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं ढक्कन ढक रही हूँ और जब तक ये गल नहीं जाएंगे इनको पकने दूंगी। मैंने कभी बैंगनों में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए, आँच तेज़ रह जाए, तो फिर आप डाल सकते हैं। अव्वल तो आप देखिएगा कि मैं इसको इसी पानी में पकाऊंगी। साथ में आपने वक्त फ़ौक़्तन इस पर नज़र रखनी है, बार बार देखते रहना है। फिर आपने मुझे ये नहीं कहना कि आपने तो हमें बताया नहीं था और हमने देखा ही नहीं और हमारे बैंगन तो जल गए। अब मेरे बैंगन अच्छी तरह गल गए हैं, इनको मैश करूँगी लकड़ी के चम्मच से और अच्छी तरह भुनाई करूँगी। और जब इनका ऑयल छूट जाएगा तो फिर समझें कि आपके बैंगन तैयार हैं।
अच्छा, आज मेरे ज़हन में बहुत सी बातें आ रही थी, तो एक और बात ये ज़हन में है कि अगर आपको खाना बनाने का शौक़ है अच्छा, मज़ेदार और लोगों से दाद कबूल करने का शौक़ है, यानी आपको होता है कि सब तारीफ़ करें आपके खाने की, तो उसका एक ही वाहिद खालिस टिप यही है कि आप दिल से बनाएँ। मेरा तो लाइफ़ का तजुर्बा यही है कि जब भी मैं दिल से बनाती हूँ ना, तो मेरा खाना अच्छा बनता है और जब मैं मतलब उठ के और बेदिली से और मजबूरी में खाना बनाती हूँ, तो उसका कुछ ना कुछ हो ही जाता है। वो बहुत अजीब सा ही बनता है। अच्छा खाना बनाने के लिए सबसे बड़ी टिप यही है कि आपको खाना बनाने का शौक़ होना चाहिए। फिर आप नए-नए तजुर्बे करें। पानी बिल्कुल खुश्क होने वाला है और ऑयल जो है वो निकलने वाला है, तो मैं हरी मिर्चें इसमें डाल दूँगी ताकि थोड़ा-सा वो पक भी जाएँ इस पॉइंट पे। इनका कच्चापन भी दूर हो जाएगा और इनका फ्लेवर भी निकल आएगा। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जब बच्चे होते हैं ना, तो वो एक तरह का खाना खा खा के बोर हो जाते हैं। वो हमेशा नई चीज़ माँगते हैं। उनके लिए आपको स्पेशली नई चीज़ बनानी ही पड़ती है कुछ ना कुछ। उन्हीं पुरानी सब्जियों को नए तरीके से पकाना पड़ता है, उन्हें उसी गोश्त को नए तरीके से पकाना पड़ता है। तो अगर आप अच्छा कुक बनना चाहते हैं, तो फिर आपको तजर्बे तो करने ही पड़ेंगे। अब बस लास्ट में हमने हरा धनिया डाल लिया, अब इसको डिश आउट कर लेंगे। अच्छा, तो आज बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, आप बोर ही ना हो जाए मेरी बातों से। अब मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी कि ऑयल ये छोड़ दे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बनी। आप दुआएं देंगे मुझे इंशाल्लाह। अगर तो आपको चटपटा खाने का शौक़ है, तो फिर ये डिश आपके लिए ही है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगली दफ़ा फिर कोई नई रेसिपी लेके बेकिंग की या कुकिंग की आपके सामने हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। और ये मज़ेदार अचारी बैंगन की रेसिपी मैंने डिश आउट कर दी है, धुआं सा निकल रहा है। आप इसको ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि कैसी बनी। अल्लाह हाफ़िज़।